अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे प्यारे शहजादे और शहजादियाँ, बेटे जान। आज आपने एक सूरत को याद करना है। अच्छा, आज का सबक है और वो सूरत जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे ये नहीं हो सकता कि एक रात में तिहाई कुरान पढ़ लो। ये सहाबा को जो है बहुत दुश्वार मालूम हुई। अर्ज किया कि हर एक में इतनी ताकत कहाँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, सूरह अखलास तिहाई कुरान है बाएतबार सवाब। यानी सूरह अखलास पढ़ लोगे तो एक तिहाई कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। तो सारे बच्चों ने कौन सी सूरत को अच्छे से याद करना है? सूरह अखलास को याद करना है। सूरह अखलास कौन सी है? याद है ना? कुल हुवल्लाहु, याद है ना? कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना ही किसी का बेटा, और उसका कोई हमसर नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। तो सबने सूरह इखलास याद करनी है। आज की सूरत तो ये हो गई। ठीक हो गया। अब आज की हदीस भी सुन लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्या फरमाया कि तुम इस हालत में सुबह करो कि अपनी जान में परेशानी में हो, अपने बदन में बीमारी से आफियत में हो, और उसके पास उस दिन का खाना हो जिस दिन से भूखा रहने का अंदेशा ना हो। तो ये समझो सारी दुनिया उसे मिल गई है। ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं ना, ये हम अम्मा हमें ये खाना है, अम्मा हमें ये खाना है, अम्मा हमें वो खाना है, गंदी बातें नहीं करते। जो अम्मा पकाएंगी वही खाना होगा। ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें क्या बात बस समझा दी है? ये बात समझा दी कि देखो, अगर तुम सुबह सोकर उठे, अच्छे बच्चे सुबह निहार मुँह जब सोकर उठे, ठीक है, और माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको ना बुखार है, ना नज़ला है, ना खांसी है, ना उनकी आंखों में दर्द, ना सर में दर्द, तो ये समझो कि बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। पता है, छोटे छोटे बच्चों का भी हॉस्पिटल होता है। छोटे छोटे बच्चों के भी गुर्दे खराब हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, टांग टूट जाती है, किसी का किडनी फेल हो जाता है। अच्छा, तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें बीमारियों से बचाया हुआ है। मेरे शहजादे और शहजादियों को अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे और मेरी भी। ठीक है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस दिन खाने की भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। ठीक है। तो बस आप यूँ समझिए कि आपको तो सारी दुनिया अल्लाह ने दे दी। ठीक है। तो नाशुक्री नहीं करनी है। अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने हमें सेहत दी है, अल्लाह का एहसान कि सेहत दे के अल्लाह ने हमें नमाज की तौफीक दी है, और अल्लाह ने हमें खाने की भी तौफीक दी। खाना खाते हैं, खाना हजम होता है, ताकत मिलती है। ठीक है मेरा बेटा, आज की हदीस अच्छे से समझ लें कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है। अच्छा जी, और वजू करते वक्त हम एक चीज़ और भी करते हैं ना, वो क्या होती है? फ़राइज़ के अलावा एक चीज़ जो सुन्नत कहलाती है और बड़ी सुन्नत है, वो क्या है? मिसवाक। हाँ जी। वो जो नीम ट्री की एक लकड़ी होती है ना, छोटी सी, है ना, कितनी बड़ी होती है? आपका एक बालिश होती है, आपके हाथ की एक लिटिल फिंगर से लेके थंब तक। ठीक है, एक बालिश होती है। आपने वो मिसवाक लेनी है और मिसवाक करनी है। मिसवाक बहुत अच्छी चीज़ होती है, वजू में मिसवाक ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, पता है क्या होता है? अगर एक बालिश से लंबी मिसवाक ले ली ना, तो पता है क्या होगा? शैतान झूला झूलने लगता है उसके ऊपर, शैतान बैठ जाता है उसके ऊपर। इसलिए एक बालिश की लेनी है, शैतान को झूला नहीं झूलने देना। अच्छा, आपकी मिसवाक पे बैठ जाएगा। और मिसवाक को लिटा के मत रखिएगा शीशे के पास, खड़ी करके रखिएगा, वरना क्या होगा? जो लिटा के रखेंगे ना, तो निस्यान हो जाएगा, भूल जाएंगे। मैं तो भूल गया, हाँ मैं तो भूल गई, मुझे तो याद नहीं हो रहा, ये करते रहेंगे। तो मिसवाक को खड़ा करके रखना है। ठीक है। और मिसवाक की दुआ भी पढ़ना है कि अल्लाह मेरे मुंह को पाकी अता फरमा और अपना पसंदीदा मुझे बना ले। अल्लाह ताला मेरे मुंह को पाकी अता फरमा दीजिए, मेरे मुंह को कुरान पढ़ने वाला बना दीजिए। ठीक है। चलो जी, आज का अदब भी समझ लीजिए, सुन लीजिए आज का अदब क्या है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर आप किसी से अपनी मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं ना, वो जो कज़न नहीं है आपसे जो लड़ती रहती है हर वक्त, वही वही खालाजाद बहन, फुप्पीजाद बहन, चचेजाद बहन, एक होती है ना खानदान में, वो लड़ाई करती है और हमें वो अच्छी भी लग रही होती है। तो हमने पता है क्या करना है? हमने जिससे भी हमें मोहब्बत करनी है ना, हमें उसको सबसे पहले सलाम करना है। जिससे भी मिलेंगे क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है। और जब उसको बुलाएंगे ना, तो क्या कहेंगे? अगर वो बड़ी है तो क्या कहेंगे? अपिया। अगर वो बड़े भाई हैं तो क्या कहेंगे? भैया। ठीक है, ऐसे ही कहेंगे ना। और अच्छे-अच्छे नामों से, अपिया आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप तो बिल्कुल फ़ेरी लगती हैं, आप तो बिल्कुल प्रिंसेस लगती हैं, इस तरह से बुलाएँगे। ठीक है। और जब वो हमारे घर में आएँगी तो हम उनको उठकर अपनी जगह
جگہ چھوڑ دیں گے اور ان کو جگا دیں گے، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ تو پھر دعا کرنا ہے نا، ہمیں کیا دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ چلیے چلیے میرا بیٹا، انشاءاللہ اب منڈے سے آپ سب کو یہاں پر بہت اچھے اچھے سبق ملنے والے ہیں، مزے مزے کے سبق، ہاں جی، روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہہ دیں انشاءاللہ۔ صرف 10 منٹ آپ نے دینا باجی جان کو، 10 منٹ سے زیادہ میں کسی سے نہیں ٹائم لوں گی، ہاں، اور میں دوں گی بھی نہیں کسی کو ٹائم، ہاں جی، آپ کی امی کہتی ہیں باجی جان ہمیں پڑھائیں ہمیں پڑھائیں، اور آپ سب کہتے ہیں ہمیں پڑھائیں ہمیں پڑھائیں، اب باجی جان کس کس کو پڑھائیں؟ چلو ووٹنگ کر لیں، باجی جان امی کو پڑھائیں کہ شہزادی اور شہزادے کو پڑھائیں؟ چلو ووٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں ابھی تو جائیے، اچھا اچھا پڑھیں، اور سورہ اخلاص یاد کرنی ہے، کل مجھے سب نے سنانی ہے انشاءاللہ تعالی۔